देखिए जेवर एयरपोर्ट हम जा रहे हैं, एयरपोर्ट के उद्घाटन में। और ये देखिए मैं आपको ले चलता हूँ, सीधे हम वीडियो के जरिए आपको जोड़ेंगे। ये हम ग्रेटर नोएडा से ऊपर चढ़े हैं, सामने देखो दिख रहा है, जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं। ये लगे हैं जेवर एयरपोर्ट के जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए हैं। और देखिए जगह जगह गाड़ियाँ, झंडे बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। नेताओं की गाड़ियाँ रुक रुक के शायद किसी बड़े नेता का इंतज़ार कर रही हैं, और यहाँ ये उतर गए हैं। ये देखिए अब आपको ये होर्डिंग दिखाई दे रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। हम आपको वहीं तक ले जाएंगे जो एंट्री पॉइंट तक है, और इस वीडियो को देखते रहिएगा। आपने अगर जेवर एयरपोर्ट नहीं देखा है तो हम आपको ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट जाने वाला वह रास्ता बता रहे हैं, जिस रास्ते से आप एयरपोर्ट जा सकेंगे। देखिए जेवर नए भारत के विकास का द्वार, ये जेवर विधायक का बोर्ड है, होर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी मुझे एक कमी दिखाई, जो बोर्ड लग रहे हैं यहाँ पर ये नहीं दिखा है कि यहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है। इन बोर्ड पर लिखा होना चाहिए कि यहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है। इन बोर्डों को बदले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जब बाहर से लोग आएंगे उनको पता होना चाहिए कि जेवर एयरपोर्ट कितनी दूर है। ये जो मुझे दिखाई दिया इसलिए मैंने आपको इस बारे में बताया। देखिए यहाँ जगह जगह एक होर्डिंग और जेवर विधायक का है, और छोटे छोटे बोर्ड लगे हैं नेताओं के। झंडे लगातार भाजपा के दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी सेंटर 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे लगातार। और जब भी आप एक्सप्रेसवे पर आएँ सावधानी से गाड़ी चलाएं। यहाँ बोर्ड देखिए ये सारे लगे हुए हैं, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, क्रिकेट स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, स्पोर्ट्स सिटी। लेकिन अभी भी एयरपोर्ट के बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, यह एक बड़ी बात है। जब आज उद्घाटन हो रहा है तो प्रशासन को, सरकार को दिल्ली से आते समय जगह जगह इस बात के बोर्ड लगाए जाने चाहिए कि जेवर एयरपोर्ट यहाँ से कितनी दूर है, ताकि लोगों को वहाँ पहुँचने में आसानी हो। डायरेक्शन बोर्ड तो ज़रूरी चाहिए। ये मैं आपको इस रास्ते से अवगत करा रहा हूँ। जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी यहाँ से 6 किलोमीटर। इस रोड पर भारी मालवाहक बंद है, फिर ये वाहन कहाँ से आ गया। ये देखिए पुलिस को धत्ता बताते हुए भारी मालवाहक इस सड़क पर। ये यहाँ से लगभग जब ग्रेटर नोएडा के एंट्री पॉइंट से 0 पॉइंट से हम शुरू करते हैं तो जेवर एयरपोर्ट लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है। और अभी हम मुश्किल से 7-8 किलोमीटर आए होंगे। जगह जगह बोर्ड दिखाई दे गए हैं यहाँ पर। देखिए एकजुट नहीं है नेताओं के बोर्ड, अलग अलग लगे हैं सब अपना अपना दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर अभी बहुत एरिया खाली है, पूरा एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में। जितने साल इसको एक्सप्रेसवे को बने हुए हो गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे पेड़ नहीं उतनी तेज़ी से पनप पाए हैं। जबकि ग्रीनरी होती है, पहले जितने बड़े बड़े हाईवे होते थे, जितने बड़े बड़े मुख्य मार्ग होते थे, उनमें ग्रीनरी होती थी, हरियाली होती थी, भारी भरकम पेड़ होते थे। लेकिन यहाँ पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी।
ये कीकर हैं, इस तरह के पेड़ हैं जो कीकर वगैरह हैं। भारी भरकम बरगद के इस तरह के पेड़ कोई नहीं दिखाई दे रहा, झाड़ झंकार खाली। ये देखिए यहाँ भी एयरपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है, बाकी सबका यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यहाँ पर बोर्ड लगा है। आपको हम ये देखो पूरा ग्रीन एरिया, ये खाली एरिया देखिए उधर पीछे साइड में। कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा, कोई पेट्रोलिंग नहीं है। हाँ, कोई पुलिस भी नहीं है, पुलिस का कोई कर्मी यहाँ पर एयरपोर्ट पर इस रोड पर दिखाई नहीं दे रहा कि जो सुरक्षा की दृष्टि से दिखाई दे कि हाँ इस पर चौकसी भी है इस एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि ज़्यादातर एयरपोर्ट जाने के लिए इसी रास्ते का लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पुलिस कहीं दिख नहीं रही है। वो शुरुआत के एंट्री पॉइंट पे थी बस, जहाँ से चढ़ना है, उसके बाद कोई सेफ्टी पॉइंट व्यू से पुलिस दिखाई दे रही है। आगे शायद एक कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इक्का दुक्का, लेकिन पुलिस की गाड़ी यहाँ भी नहीं दिख रही है। ये मैं आपको ये देखिए यहाँ पर भी गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी यहाँ भी नहीं आई। ये पहला पॉइंट है जो स्पोर्ट सिटी नीचे उतरता है एक्सप्रेसवे से। ये देखिए हम ये भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 6 मिनट 33 सेकंड हमें हुए हैं। और यहाँ से क्योंकि हमारी नॉर्मल स्पीड है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, 60-70 की स्पीड है, हम कितनी देर में ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा। सीमा दनकौर आ गई है थाने की। ये देखिए और बड़ा बोर्ड। तो जितने भी होर्डिंग हैं अधिकतर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के ही बोर्ड हैं और किसी के भी बोर्ड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए होर्डिंग में योगी जी और मोदी जी, साथ में छोटे छोटे फोटो सभी के लगाए हैं, लगभग सभी जनप्रतिनिधियों के। ये एरिया जेवर विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए जेवर विधायक के नाते उन्होंने स्वागत सत्कार में ये होर्डिंग लगाए हैं। अभी आप दूर देख रहे होंगे, थोड़ी सी दूरी पर ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है। देखिए ये मैं बस एक बात कहूँगा कि जब 2021 में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका था, तो उससे पहले ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका था 2019 में, 19-20 में। तो क्या अधिकारियों को उस समय भी नहीं अंदाज़ा था कि इस एक्सप्रेसवे को, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना है? क्यों नहीं सोचा गया? जो लोग यहाँ अब सीधा आना चाहेंगे उनको पहले कासना के पास उतरना पड़ता है और वहाँ से लोकल रास्तों से होते हुए इस एक्सप्रेसवे पे आएंगे, तब जाकर वो आते हैं। अब इस पर देखिए काम चल रहा है इस समय, जिससे बनने में लगभग 6 महीना 7 महीना लगेंगे। देखिए काम चल रहा है। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये प्लानिंग की कमी है। अगर इस पर पहले से काम हो जाता तो आज ये जो लोग एक्सप्रेसवे से उतर रहे हैं सीधे यहीं पे कनेक्ट हो जाते और इन लोगों को भारी चक्कर नहीं लगाना पड़ता, चाहे वो पलवल से लोग आ रहे हैं, चाहे वो मेरठ से आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्लानिंग करनी होती है, और उन प्लानिंग में कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, ये अब समझ में आ रहा है। उनको समय से पूरा करना चाहिए। देखिए नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये, इसके साथ ही ये बन रहा है, ये जो कनेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर, उसकी वजह से कई चेंज करने पड़ेंगे। जो सड़क निकल रही है सर्विस रोड, उस पर भी बदलाव करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में। आज तारीख है 28 मार्च 2026। याद रहेगा ये दिन गौतम बुद्ध नगर ज़िले के इतिहास में, जेवर के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो आने वाले दिनों में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हमारा जो ये एयरपोर्ट है, ये
टोटल जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 27 किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा, जबकि दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो 776 किलोमीटर में है। सोचिए, अमेरिका में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है 776 किलोमीटर में है और हमारा ये एयरपोर्ट 27 किलोमीटर में है। अभी देखिए, दिखाई देगी बोर्ड। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के हिस्सा होंगे। हाँ, जो संख्या, यात्रियों की संख्या है आने वाले दिनों में कहाँ तक पहुँचेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक सबसे भीड़ भरा जो एयरपोर्ट है वो अमेरिका में अटलांटा है। वहाँ पर जो एयरपोर्ट है सबसे ज़्यादा यात्री वहाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं। क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आज से शुरू हो रहा है और अनुमान के हिसाब से यात्रियों की संख्या कैसे बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात ये नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन कैसे बनेगा, इस बात पर चर्चा बहुत दिन से चल रही है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक एयरपोर्ट के सामने ब्रजभूमि है, वृंदावन, मथुरा और आगरा का ताजमहल भी ज़्यादा दूर नहीं। साथ ही अगर हम पुरातन इतिहास की बात करें तो इसी क्षेत्र में मेरठ के आगे हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर सर्किट को भी भारत सरकार डेवलप करने जा रही है। यहीं पर गढ़गंगा है जो गढ़मुक्तेश्वर है, राजा नहुष की नगरी। वो तीर्थों में पूरी दुनिया में जानी जाती है कि गढ़गंगा का क्या महत्व है। और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब से पहले जब उत्तर प्रदेश का हरिद्वार हिस्सा हुआ करता था तब हरिद्वार ही उत्तर प्रदेश का गंगा का वो पड़ाव था, लेकिन जब वो उत्तराखंड में आ गया तो ये गढ़गंगा अब उत्तर प्रदेश का वह जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग दुनिया भर से आते हैं। ये पुण्य भूमि है और माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उत्तर भारत से लगभग सभी लोग गढ़गंगा स्नान करने आते हैं। गढ़ का मेला आपको याद होगा, आज़ादी के समय में भी 1947-48 में गढ़गंगा फेमस थी, गढ़ का मेला। और आज भी गढ़ पे जब मेला लगता है तो ये हापुड़ से मुरादाबाद जाने वाला रोड बंद हो जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे बुलंदशहर के पास आहार जगह है, वो भी महाभारत कालीन है। दनकौर है द्रोणाचार्य की नगरी, और जहाँ पर आप देखेंगे दनकौर में एकलव्य की भी मूर्ति है, द्रोणाचार्य की भी मूर्ति है। और भी मैं आपको इस बहाने कुछ नोएडा, ग्रेट नोएडा के इतिहास की जानकारी भी देता चलूँ। हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और आपको सांस्कृतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। बिसरक एक जगह है जहाँ पर पुरातन शिव मंदिर है। कहा जाता है कि वह शिव मंदिर की स्थापना रावण के पिता विश्रवा ने की थी। और क्योंकि रावण का जन्म किसी महल में नहीं हुआ, वह कुटिया में हुआ था, और विश्रवा मुनि की कुटिया थी और उसी कुटिया में रावण का जन्म हुआ। वहीं पर विश्रवा मुनि तपस्या किया करते थे। वह ऐतिहासिक शिवलिंग आज भी बिसरख में मौजूद है। आप जाकर देखिएगा कभी मौका लगे। हालांकि उसके बगल में एक और नया कोई रावण का मंदिर बनाया गया है, लेकिन वो नया है। लेकिन जो पुराना मंदिर है वो देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि उसके नीचे का हिस्सा आज तक पता नहीं कि इतना नीचा है, इतना गहरा है। उसमें से कुछ चिन्ह निकले थे, वो वहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को उस पुरातन मंदिर का जीर्णोद्धार कर ऐतिहासिक दृष्टि से उसको तैयार करें और उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। इसी के साथ हम आज, चूँकि हम यहाँ एयरपोर्ट आए हैं, तो मैं अपने नोएडा, ग्रेट नोएडा के बीच से बहने वाली यमुना और हिंडन नदी के बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। आज समय आ गया है कि हमें हिंडन और यमुना नदी दोनों को बचाना है। देखिए, कहा जाता है कि पहले से ही, आज से जब रहीम कबीर का दौर था 400-500 साल पहले, तब भी रहीम ने लिखा था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानस चून। सोचिए, अगर पानी न होगा तब लोग जिएंगे कैसे।
और आज अगर हमारे पास यमुना नदी है और हिंडन नदी है, हम उसको अगर बचा के रखें, उसका संरक्षण करें, उसकी सफाई करें, उसके इर्द गिर्द हरियाली डेवलप करें और उसको पुनर्जीवन दें, तो ये इस क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी बात होगी। मैं देख रहा हूँ कि गाज़ियाबाद से जैसे ही निकलती है, हिंडन नदी पूरी तरीके से अवैध कब्जा उसका हो चुका है। अतिक्रमणकारी दिन रात उसका हरण कर रहे हैं। उसको इतिहास में हरनंदी के नाम से जाना जाता है। और हिंडन नदी को बचाने के लिए एक बार तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुहिम शुरू की थी और वह मुहिम बीच में ही रुक गई, क्योंकि मुझे लगता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनका दबदबा ज़्यादा है। खैर, हम बात कर रहे थे एयरपोर्ट की, लेकिन साथ ही क्योंकि नदी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, नदियाँ रहेंगी तो हम रहेंगे। आप देखिए, पुराने समय से ही देखिए, जिस जिस जगह नदी बहती है उस शहर का इतिहास पुरातन है। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, और चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में भी देखिए, आपको दिल्ली का इतिहास क्यों बताते चलें, हम लोग पढ़ते रहते हैं, लगातार इतिहास जानते रहते हैं, तो आपके साथ मैं जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि आज हम जब एयरपोर्ट के उद्घाटन में जा रहे हैं तो इस क्षेत्र का इतिहास जानना ज़रूरी है। 1818 से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त अवध प्रांत के रूप में जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। और उस समय पूरा क्षेत्र 2 जिलों में बटा था। एक जिला था अलीगढ़, एक जिला था सहारनपुर। हमारा ये नोएडा का आखिरी गांव, जो नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पड़ते हैं, हरौला, झुंडपुरा, नया बांस, चौड़ा रघुनाथपुर, ये निठारी, ये गांव 1918 से पहले अलीगढ़ जिला का हिस्सा था। और खोड़ा, मकनपुर, ये सारे सहारनपुर ज़िले में आते थे। 1818 में जब मेरठ ज़िला बना और 1824 में बुलंदशहर ज़िला बना, तब ये हमारा इलाका बुलंदशहर ज़िले में आया। और बुलंदशहर ज़िला 1824 से 1976 तक रहा। 1976 में 14 नवंबर को गाज़ियाबाद ज़िला बना। गाज़ियाबाद में जब ये नोएडा बन रहा था, उससे पहले वो बुलंदशहर ज़िले का हिस्सा था, और 14 नवंबर 1976 से गाज़ियाबाद ज़िले का हिस्सा हो गया। और 6 मई 1997 को बुलंदशहर और गाज़ियाबाद से काटकर गौतम बुद्ध नगर नया ज़िला बनाया गया। और उस ज़िला बनने के बाद ये प्रोग्रेस हुई है जो आज हम देख रहे हैं। और एयरपोर्ट की तरफ देखिए, काफ़िला जा रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन की गाड़ियां हैं, कोई वीआईपी इसमें जा रहे हैं, एम्बुलेंस भी है और बत्ती वाली गाड़ियां जा रही हैं। देखो, ये हम देख रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जेवर एयरपोर्ट बनने से पहले के सफ़र में 17 अप्रैल 1976 को नोएडा बना। उस समय बुलंदशहर ज़िले के डीएम थे धीरेन्द्र मोहन मिश्रा, और धीरेन्द्र मोहन मिश्रा को पहला अस्थायी सीईओ का प्रभार दिया गया। जब वो सीईओ बने तो उन्हें दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में नोएडा प्राधिकरण का एक अस्थायी ऑफिस खोला और वहीं से ज़मीनों के अधिग्रहण शुरू किया था। जैसे ही ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू किया, तुरंत 1977 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नोएडा का काम रोक दिया गया। और मेरे से इंटरव्यू में 1978 के जो सीईओ थे सुशील त्रिपाठी, उन्होंने खुद बोला था कि उस समय के शहरी आवास विकास मंत्री सिकंदर वक्त ने नोएडा को दिल्ली की नाक पर नासूर बताया था और कहा था कि इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संजय गांधी द्वारा बसाया गया एक शहर है। और केंद्र सरकार की उस मांग को मानते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने इसके डेवलपमेंट से पल्ला झाड़ लिया था।
ये इतिहास के वो तथ्य हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। और फिर नोएडा को भंग करने का फैसला लिया गया। नोएडा भंग होने की बात सुनते ही उन अधिकारियों में हड़कंप मच गया जिन लोगों ने उद्यमियों को दिल्ली से लाकर नोएडा में बसाने का सपना दिखाया था और उनको अलॉटमेंट लेटर भी दे दिए थे। उन किसानों के लिए भी स्थिति विकट हो गई जिनकी ज़मीन प्राधिकरण ने सस्ते दरों पर 4 रुपये गज में ले ली थी। उसके बाद एक कमेटी बनी, गुप्ता कमेटी, और अधिकारियों ने राज्य सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। स्टडी करने के बाद 3 प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव था कि नोएडा को भंग करके जो क्षेत्र डेवलप हो गया उसको ऐसे रहने दिया जाए, बाकी ज़मीन वापस कर दी जाए। दूसरा ये था कि यहाँ पर गाजीपुर घड़ौली डेयरी फार्म की तर्ज पर गाजीपुर डेयरी फार्म बना दिया जाए। और तीसरा ये था कि अगर आपको डेवलप ही करना है तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाए और उसको केंद्र और राज्य सरकार कोई पैसा नहीं देंगे, खुद प्राधिकरण अपने फंड से शहर का डेवलपमेंट करेंगे। तीसरी शर्त ही सरकार ने मानी और उस समय नोएडा को बसाने के लिए 6 करोड़ रुपए का लोन यानी कर्ज दिया ब्याज पर, वो भी रिवॉल्विंग फंड के रूप में। आपको हैरानी होगी, ये पैसा ब्याज के रूप में राज्य सरकार ने दिया और वह पैसा वापसी ले लिया तब जब ग्रेट नोएडा बना तो वह पैसा वापस ग्रेट नोएडा को दे दिया गया। यानी आज नोएडा में जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो जनता का पैसा है, सरकार ने वहाँ कोई पैसा नहीं लगाया। सरकार उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा से 1 लाख करोड़ रुपए कमाती है हर साल, लेकिन नोएडा के डेवलपमेंट में कोई भागीदारी उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। अलबत्ता जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें भी 50% भागीदारी नोएडा ग्रेट नोएडा यमुना की है, 50% भागीदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रहा है और हम एयरपोर्ट के पास जा रहे हैं, इसलिए मैं ये सारी दास्तान आपको ये सुना रहा हूँ रिकॉर्ड करके। मौका मिला मुझे तो मैं ये आपको जानकारी पूरी दे रहा हूँ इतिहास की। और नोएडा शहर देखिए अब पहली बार यहाँ पर दिखाई दिया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 6.5 किलोमीटर, यानी पहली बार यहाँ पुलिस की गाड़ी दिखाई दी है। उससे पहले कोई बोर्ड नहीं था नोएडा एयरपोर्ट का। अब यहाँ से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे हम जाएंगे। देखिए आगे पलवल, अलीगढ़, मथुरा, आगरा के बोर्ड हैं और यहाँ से टोल प्लाजा है। इसे जल्दी जाना है यहीं से है ना मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ पर निकासी है, पूछ लो एक बार। ये देखिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। वैसा एयरपोर्ट के लिए ये रास्ता है ना, नीचे ऊपर से ही है, ऊपर से आगे से, अभी आगे है, आगे से चलो। तो हम ये रबुपुरा फलेदा का रास्ता है जो ये नीचे जा रहा है और हम आगे से जाएंगे। यहाँ से भी है रास्ता होगा किशोरपुर हमें जाना ना, वो लगा लो। तो अब देखिए हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और यहाँ पर पुलिस अब दिखाई देनी शुरू हो गई है। ये एयरपोर्ट का बोर्ड ये लगा है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं। यहाँ सतबीर गुजर का बोर्ड दिखाई दिया पहली बार, ये दिखाइए, देखिए ये हम यू टर्न सेत शायद। देखिए हम लोग रोक कर ये सामने गाड़ी, ये देखो ये हम लोग जा रहे हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। अब देखिए धीरे 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 धीरे
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11:30 के करीब प्रधानमंत्री का विमान जेवर एयरपोर्ट पर उतरेगा। देखो हवाई अड्डा कार्गो विलेज, और ये इसके बोर्ड दिखाई देगा यहाँ देखो, यहाँ 4.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये गाड़ियों का काफिला जा रहा है। मंत्री नेता इस समय अपनी गाड़ियों से एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखिए। बैक कर रहा है। ठीक है, देखिए 25 मिनट हम Gemini, your AI assistant from Google. 25 मिनट हमको हो गए हैं इस पर चलते हुए। धीरे धीरे काफिले बढ़ते जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। देखिए अब ये बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा है कार्गो विलेज और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 3 किलोमीटर दूर यहाँ से। ये देखिए ये बसें आगे खड़ी हो गई हैं जिनको जाना है। ये देखिए ये बसें इधर आके खड़ी हो गई हैं, सारी सब एयरपोर्ट जा रहे हैं। P8 पे ना थाना जेवर की सीमा प्रारंभ हो गई है यहाँ पर देखिए। और हम ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट की यात्रा पर आपके साथ हैं। मैंने आपको पूरा रूट दिखाया। 27 मिनट हमारे हो गए हैं। और अब देखिए यहाँ बोर्ड लगा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1.5 किलोमीटर देखिए, और हवाई अड्डा कार्गो विलेज 6 किलोमीटर। ये देखिए अभी खुला एरिया है, वो दूर से दिखाई दे रही है। देखो वो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, दूर से दिखाई दे रही है देखिए। और हम नज़दीक पहुंच गए हैं। आपको ये पूरा एरिया आज खाली दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा 2026-28 मार्च को जब हम निकल रहे हैं तो एरिया खाली दिखाई दे रहा है। अगर 10-15 साल बाद देखेंगे तब यहाँ क्या होगा आप देख सकते हैं। हम उसी हिसाब से ये वीडियो आपको बना रहे हैं ताकि भविष्य में भी आप देखें तो कैसा था 2026 में। ये एक वीडियो ऐतिहासिक है। अभी देखिए अब हम यहाँ पे ये हम एयरपोर्ट के ये गांव है कोई, ये देखिए एयरपोर्ट के लिए हम मुड़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा है 500 मीटर आगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ये रास्ता मुड़ेगा। और आप जो देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये फरीदाबाद से जो आ रहा है वह रास्ता है शायद, और उसका कुछ हिस्सा बन चुका, कुछ रह गया है। अब यहाँ से अंदर जाने के लिए ये देखिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। शायद किन किन गाड़ियों को जाने देंगे, किन को नहीं जाने देंगे, हम लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं हम। आगे वैसे हाँ श्रीमान जी मीडिया आगे से ओके। यहाँ इस रास्ते में VIP है, ये केवल VVIP और VIP प्रवेश मार्ग है ये। और हम लोगों के लिए आगे मीडिया के लिए आगे रास्ता है। इसमें नहीं दिखा क्या? कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं अभी हमें नहीं पता। वो है क्या आगे? ये तो फिर ऊपर चढ़ जाएगा। वही तो पूछ रहे हैं कहाँ है, ये पूछो इनसे
जरा वैसे मीडिया वालों का कहाँ है पार्किंग? जानकारी नहीं है सर। उन्होंने हम आगे भेज दिया। जानकारी वाला आदमी तो होना चाहिए यहाँ। हम लोग बाहर से ड्यूटी से आए हैं, हमें जानकारी नहीं है। किशोरपुर कहाँ पड़ेगा नहीं पता। नहीं, हम जनपद से है ही नहीं यहाँ पे। ये देखिए ऐसी व्यवस्था है, उन्होंने आगे भेज दिया और हम आगे जाएं कहाँ। चलो आगे चलो, आगे भी खड़ी है गाड़ी। ये तो ऊपर चढ़ेंगे तो फिर वो गलत पहुँच वो उधर पहुँचेंगे। पूछो भाई, ये बता रहे हैं, ये बताएंगे आप। देखिए जो अड़चनें आ रही हैं वो भी आप देख रही है। देखिए यहाँ पे ये बना है बड़ा सुंदर। यहाँ इन लोगों से पूछ कहते हैं, हम पूछते हैं। ये पूछेगा भाई साहब, हम लोगों को एयरपोर्ट उद्घाटन में जाना, तो मीडिया वालों का पार्क किशोरपुर किधर? किशोरपुर P8। किशोरपुर का तो मुझे नहीं पता, मेरी भी ड्यूटी पहली बार लगी। हाँ, पर पार्किंग वार्किंग आपकी सब आगे ही मिलेगी। नहीं मीडिया की अलग है ना पार्किंग। हाँ अलग है मीडिया की। तो कितनी दूर है? 2-2.5 किलोमीटर पर। अच्छा, बोर्ड लगा है बाहर क्या? मैं नहीं गया आज, मुझे नहीं पता। मुझे एयरपोर्ट पे चलो 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 चलो। पीछे आ रहे हैं। ये देखिए कितनी दिक्कतें आ रही है। जो लोग यहाँ खड़े हैं उनको जानकारी नहीं है यहाँ के क्षेत्र के बारे में, और जो मीडिया से लोग आ रहे हैं उनको गाइड कैसे करना, क्या करना है। देखिए आएंगी अभी जो भी दिक्कत आएंगी, हम लोग आपको बाकायदा दिखा रहे हैं कि व्यवस्थाओं में क्या दिक्कतें आती हैं। अब जिनको VIP उसमें जाना था, क्योंकि देखो 2 रास्ते हैं, एक जो है जो परिसर में गए हैं वो VIP हैं, और एक जनसभा स्थल पर जो हम जाएंगे वो हमारा कार्यक्रम वहाँ पे है। आपको देखिए हम जगह जगह बीच में डिस्टरबेंस हो रही है, लेकिन लगातार हम वीडियो बना रहे हैं ताकि सारी। देखिए जेवर एयरपोर्ट पर ये और विधायक धीरेन्द्र सिंह का बड़ा बोर्ड लग गया है। ये देखिए छा गए हैं पूरी तरीके से धीरेन्द्र सिंह। ये कार्गो वाला है एरिया, विलेज, कार्गो विलेज। देखिए यहाँ से उतरने का रास्ता किधर है पता करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ये रास्ता है यहाँ पे उतरने का, ये रास्ता तो बहुत भी आगे क्या? हाँ, यहाँ पूछिए पूछिए। किशोरपुर किधर अगले है? रैंप से नीचे उतरना है, अगले रैंप से नीचे उतर के लेफ्ट मुड़ जाना। किशोरपुर, हाँ सीधे किशोरपुर एयरपोर्ट पहुंचोगे आप। ठीक है ठीक है। आगे मेन रोड से ही अगले वाले रैंप से नीचे। जैसे ऐसा ना ऐसा, ठीक है ठीक है। कार्गो आगे बता रहे हैं? हाँ ठीक है, तो कोई नहीं, इसके हिसाब से चलते रहो। ये रैंप ये है उतरने वाला। अगले रैंप से देखिए अब लिखा है एयरपोर्ट। ये यहाँ पर बोर्ड लगे दिखाई देंगे। अब यहाँ से हम नीचे हवाई अड्डा कार्गो विलेज की तरफ से जा रहे हैं, और इस रास्ते से हम निकल रहे हैं। देखिए ये बोर्ड दिखाई दे रहे हैं जगह जगह। देखिए सुरेंद्र सिंह नागर, राज्यसभा सदस्य।
ये देखिए यहाँ पर क्या टोल लगेगा आज? बस एक सेकंड लगेगा। जो लोग यहाँ आएंगे वो टोल से ही आएंगे। टोल कितना है यहाँ? एंट्री फ्री है क्या आज मीडिया वालों की? देखिए अब हम यहाँ इस चौराहे पर आए हैं। देखिए ये है, इस पे लगा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस तरफ, हवाई अड्डा कार्गो विलेज इस तरफ। तो इधर कहाँ जाए? नहीं, इधर किधर भी जाना पड़ेगा। हैं? इधर ही जाना पड़ेगा। किशोरपुर पूछो यहाँ से, यहीं पे पूछो, तो इधर से पूछ देते हैं। भाई साहब किशोरपुर किधर पड़ेगा? यहीं? हाँ चलो चलो चलो। ये किशोरपुर देखिए, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत, यहाँ पर बोर्ड लगा है ये। और टाइम हुआ है, ये रास्ता रहेगा इंटरनेशनल के लिए। रहेगा तो उधर वाला ही, आज तो उद्घाटन के लिए जा रहे हैं वहीं, इस थाने के लिए है ये। देखिए जगह जगह बोर्ड। अब दुनिया मेरे पास, नोएडा एयरपोर्ट का विकास, अब दुनिया मेरे पास। देखिए क्या शानदार, पुण्य भूमि का पासपोर्ट मथुरा। पूरे गांव जाते समय नगर पंचायत जेवर है ये। और ये देखिए बोर्ड जगह जगह कैसे लग रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊं। ये तोड़ फोड़ भी हुई यहाँ पहले, अतिक्रमण हटाया। ये देखिए नगर पंचायत जेवर। ये देखिए जगह 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 नेताओं ने इतने बोर्ड लगा दिए हैं, पूरा रंग दिया है पूरा क्षेत्र। देखिए आप सोच नहीं सकते कि जिस जो रोड से हम जा रहे हैं, सबोता गांव है जेवर के पास का गांव सबोता। और हम जा रहे हैं किशोरपुर की तरफ, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर चल के वो जगह है जहाँ पर जनसभा रखी गई है। अयोध्या यहाँ से 624 किलोमीटर है, ये बोर्ड से पता लगता है। उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने ये बोर्ड यहाँ लगाए हुए हैं। अयोध्या 624 किलोमीटर। ये देखिए चित्रकूट 587 किलोमीटर, पुण्य भूमि का पासपोर्ट। क्या बात है। ये देखिए डबल इंजन सरकार। ये हम जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। और देखिए रास्ते में जगह जगह ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बोर्ड लग रहे हैं सबोता में, देखिए जगह जगह। और इस रास्ते में जो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं वो बता रहे हैं सरकार की नव उपलब्धि, नव निर्माण की उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश में स्वागत। लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग के लिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर। देखिए ये बोर्ड भी लगे हैं। कुछ दिनों बाद जब आप आज से 10-20 साल बाद आएंगे तो तब सबोता गांव की जो ये देख रहे हैं ज़मीन, इसका बाद में हाल देखना कि हाँ क्या होगा। और ये वीडियो आपकी बहुत काम की होगी। देखिए ऐतिहासिक वीडियो हमने बनाई आज, ये नोएडा के इतिहास की जेवर के एयरपोर्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में। देखिए पुण्य भूमि का पासपोर्ट, डबल इंजन सरकार। कुशीनगर 830 किलोमीटर। यानी यहाँ सर जो पर्यटन के स्थल हैं उनकी दूरी यहाँ बोर्ड के जरिए बताई गई है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की कौन कौन सी जगह है। देखिए सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है एयरपोर्ट की, दूर से देखिए बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हम लोग जिधर की तरफ जा रहे हैं वहाँ दिखाई दे रही है, उधर ही जनसभा स्थल है। और मैं हैरान हूँ कि जिस सड़क से हम जा रहे हैं ये सड़क का भी निर्माण नहीं हुआ ढंग से। क्या सरकार को पता नहीं था एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है? देखिए सड़क की हालत देखिए। वैसे तो ठीक है पर जैसे यहाँ पर सब कुछ नया है
तो सड़क पुरानी क्यों है? उधर से आए जो यूपी है उससे आगे ही की तरफ है, ये देखिए, उसी पे एक्सप्रेस वे से आना। चलिए देखिए ये रास्ते हैं, कच्चे रास्ते। ये हरियाली देखिए, जेवर एयरपोर्ट के पास खेत लेटे हुए हैं। शायद मुझे लगता है कि जो बरसात आई थी उसमें बहुत नुकसान हुआ है, लिखा नहीं है इसके ऊपर दैनिक खेतों को नुकसान हुआ है, काफ़ी फसल लेटी हुई है। तो लो ना कार्ड को। ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ सारा। और ये देखिए पक गई है फसल पूरी। एयरपोर्ट के साथ साथ में किसानों की फसल को जो मेहनत करते हैं, देखिए लेटी भी हुई है और फसल पक कर तैयार है, कभी भी अगले कुछ दिनों में काटी जाएगी। लेकिन नुकसान हुआ है काफ़ी। अगर हम देखें यहाँ पर ये पूरा, अब हम किशोरपुर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये डेवलपमेंट की झलक पूरी दुनिया देखेगी। सामने एक टेंट दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ सड़क कुछ थोड़ी बहुत बनाई गई है जो लगता है, देखिए दूर से टेंट दिख रहा होगा आपको, वो दूर एयरपोर्ट की बिल्डिंग के सामने वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नोएडा एयरपोर्ट का विकास अब दुनिया मेरे पास। देखिए ये जगह है, ये गांव किशोरपुर। मीडिया पार्किंग आगे बोर्ड लगा है मीडिया पार्किंग का। ये देखिए मीडिया पार्किंग का बोर्ड यहाँ लगा है, मीडिया पार्किंग। हम जनसभा स्थल इधर है, तो हमें पार्किंग ये हम जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ नज़दीक आ गए हैं, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। और यहाँ ये गांव है, देखिए एयरपोर्ट के पास वाला ये गांव सबसे नज़दीक। देखिए भरा हुआ पूरा पानी। ये है विकास की असली तस्वीर। देखिए 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 ये सड़कें, और इसमें मुझे लगा कि 2-4 दिन पहले यहाँ पर वो लगाई हैं, जरा छोटे छोटे से टुकड़े लगा के इसको। देखिए और ये हम आ गए हैं किशोरपुर गांव। ये किशोरपुर गांव में मीडिया पार्किंग कहाँ है? ये क्या आगे होगी, आगे होगी, दिखा होगा कहीं ना कहीं मीडिया पार्किंग कहाँ है। हाँ, पुण्य भूमि का पासपोर्ट अभी लगा है बाहर मीडिया पार्किंग का बोर्ड। वो देखो, हम देखो 45 मिनट हमें लगे यहाँ आने में। अभी हम जब वहाँ जाएंगे इस तरह वहाँ तक अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। तो ये हम उस गांव में आ गए हैं। ये है किशोरपुर गांव। देखिए उत्तर भारत का नया कार्गो कैपिटल क्षेत्र का किसान दुनिया भर में। देखिए नोएडा एयरपोर्ट का विकास दुनिया मेरे पास, सारे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर। जहाँ तक चलती रहेगी गाड़ी। और मैं आपका इस एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आपको मैंने साझी बनाया अपने साथ। ये देखिए पार्किंग, सरकारी वाहन और मथुरा। ये कार्यक्रम स्थल, सरकारी वाहन पार्किंग भी यही है। हम लोग हवाई अड्डा कार्गो विलेज पर आ चुके हैं। जनसभा स्थल बस पार्किंग यहाँ है आगे, और मीडिया पार्किंग अभी आगे है। किशोर पार्किंग में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग।
ये देखिए, ये किधर की है? ये अलग अलग क्यों लगी है? इधर से भी तो रास्ता है, हैं? ये जा रही गाड़ियाँ पीछे से निकाले P8 में जाना, P4 हैं? इनसे पूछो किसी P8 कौन सा है। पूछो, जो पीछे भी तो खड़े हैं पुलिस वाले, वो खड़े। अरे P8 किधर है? वो तो P8 बीच में से, आगे से, इधर से अरे बताओगे तो। ये इधर जा रही है, देखो। ये P4 में जा रही है। अच्छा, P8 किधर है? आगे ही होगी। वही और नजदीक होगी। हाँ, P4 ये है, P5 हो रही। हाँ, देखिए इस तरीके से बनाई गई है सारी पार्किंग, सबको। और नजदीक हो जाएगा नीचे। हाँ, बस लाइन में घुस गए तुम। इधर मुड़ती रहेंगी। ये है P5 किशोरपुर पार्किंग, P5 इधर मथुरा की। P8 किधर है भाई? P8 आगे चलते रहो। मीडिया पार्किंग आगे लिखा नहीं है। हाँ चलो, यहाँ नहीं है, आगे है। इसी से निकालनी। इधर से क्यों निकालो? बस इधर मुड़ रही है ये, बस भी तो इधर को मुड़ रही है। उधर साइड में P8। ये तो बस वालों का है बोर्ड, देखो इधर ही तो है मीडिया पार्किंग, इधर ही होगी। इधर ही है, P5 है तो। आगे लिखा है P9, P8 तो उधर होगा। पूछो P8 किधर है? P8 प्रेस का, मीडिया का है, मीडिया का। P8 जाना है आपको। हाँ। सामने जाना है, सामने ये सामने निकाल दो इनको इधर से। मीडिया। अरे उधर भी आ गया वो। भाई रुक जा यार, रुक जा। उधर से आ रहे घूम के। निकाल P8। जनसभा स्थल ये रहा हाँ, भाई। यही तो यहीं था है, लेकिन P8 कहाँ है? और उधर होगी। हाँ, नज़दीक ही बनाई है इन्होंने। P8 ये रही P8, ये रही। अंदर जाने का रास्ता आगे से ही होगा, पीछे तो नहीं था। हैं? देख लेते, वापस मोड़ लाएंगे। वो लिखा था हाँ, P8, ये रहा P8। ये देखिए हमारी पार्किंग, और ये सामने टेंट है। देखिए ये एयरपोर्ट दिख रहा है आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है यहाँ पर मीडिया पार्किंग। आगे से चलो, यहीं से अंदर। ये P8 पार्किंग। नीचे हाँ, यही लगा देना साथ में कहीं। अच्छा, उधर ही है, वही नजदीक लगा लेंगे। उधर से ही है बिल्कुल। देखिए हम लोग मीडिया पार्किंग में पहुंच गए हैं, और सबसे बड़ी बात है आज बड़े चैनलों की कोई एंट्री नहीं है। ये पार्किंग है कितनी बड़ी, देखिए एयरपोर्ट का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ बिल्कुल लगा दो, यहाँ लगा दो। और उधर तक लगा। कहाँ? ठीक है, इधर लगा दो। ये हम रुक गए हैं, और देखो मैं अभी बंद नहीं कर रहा हूँ अपने वीडियो को, आपको ये दिखाने के लिए कि हम देखिए अब हम जाएंगे उधर। ये देखिए मैं आपको अब दिखा, हम देखो एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं। ये देख, मेरे पीछे देखना टेंट।
ये एयरपोर्ट का देखिए पीछे की साइड में आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये टेंट लगा है और ये एयरपोर्ट है। ये देखिए यहाँ से एंट्री पॉइंट, ये देखिए